दवा लेने निकला 25 वर्षीय युवक नहीं लौटा घर, सड़क किनारे मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। दरभंगा में युवक की मौत पर सियासत तेज, मंत्री मदन सहनी ने एसएसपी से जांच की मांग। वित्त रहित शिक्षा नीति के खिलाफ शिक्षकों का धरना, समायोजन की मांग पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। प्रोफेसर हेतुकर झा की 9वीं पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि, विद्वानों ने याद किया शैक्षणिक योगदान। दरभंगा में युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण के चौथे दिन भूकंप मॉक ड्रिल और सड़क सुरक्षा की दी गई जानकारी। दरभंगा में एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण से यातायात संकट, आईएमए ने प्रशासन से जाम से राहत की मांग। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जागरूकता रथ रवाना, 12 सितंबर को होगा मामलों का निपटारा। दरभंगा के मब्बी पर इवारा ग्रुप की नई होटल पार्किंग, 1000 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल, हाईटेक व्यवस्था, 35 हाईटेक रूम, सभी सुविधाओं से लैस। इवारा ग्रुप का तीसरा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवन। मिथिलांचल का गौरव खुलते ही शादी की बुकिंग शुरू, मिथिलांचल की जनता के लिए भव्य, शीघ्र शुभारंभ। दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र में 25 वर्षीय आदित्य कुमार भारद्वाज का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार 18 अगस्त की शाम आदित्य राज अपने दोस्तों के साथ बच्चे के लिए दवा लेने घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। अमित कुमार ठाकुर, मृतक का नाम है आदित्य कुमार भारद्वाज, उम्र है 26 से 28 के अंक। संजीव कुमार ठाकुर, रतनपुर। घटना कल शाम को वही 6 बजे घर से निकला था ये लड़का, और 6 बजे निकला और 8 बजे इनको पिता को खबर मिला चौकीदार के थ्रू, और चौकीदार के थ्रू जब मिला तब हम उनके पिता और ये चचेरे भाई हैं, हम दोनों पहुंचे थे घटना स्थल पे। तो देखे जो रोड के किनारे जो है सो सब पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ मान के, क्या विवाद हुआ नहीं हुआ सो तो मान के जो लड़का सब साथ में था, किसके साथ गया था नहीं तो वो तो मान के जो हमें पता नहीं है। जो पिताजी का है घर पे आइए, वहाँ पे जो है सो सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा। उनको गोली लगा हुआ है, गोली एक सीने पे लगा हुआ है और 2 जो है सो यहाँ पे लगा हुआ है। जी ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन 8 बजे तक पिता घर से निकले थे बच्चे को दवाई लेने के लिए। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर में मोनू सहनी की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं इस मामले में बिहार सरकार के मंत्री और बहादुरपुर विधायक मदन सहनी ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कई आरोप लगाए हैं। इसके पीछे जो दरभंगा पुलिस है, चाहे वो लहरियासराय थाना का है या कहाँ का है, ये अभी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन वो STF के नाम पर भय दिखा करके और लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों से जो है अवैध वसूली करते हैं। और ये जो घटना घटी है हमारे घर के पास, मोनू नाम का लड़का जो आत्महत्या किया है, वो इसी वजह से किया है कि परसों उसके पास से कोई मोबाइल जो किसी के द्वारा उसको बेचा गया, जो उसके पास से बरामद हुआ, और उसके बाद से जो है जो बिना ड्रेस में, बिना नंबर प्लेट का पुलिस के द्वारा आ करके और उसको अवैध वसूली के लिए डरा धमका करके 2 लाख 4 लाख का जो भी डिमांड किया, और उसके दबाव में आकर के कल उसने आत्महत्या कर लिया है। और उसके बाद पुलिस आकर के यहाँ फायरिंग किया है। परिस्थिति ये है कि अब लोग अपराधी से ज्यादा पुलिस से भय खाते हैं। अब इस पर पुलिस को सोचना होगा कि हम किस तरह से, हमारा जो वरीय पदाधिकारी है, जो सिपाही है, जमींदार है, दरोगा है, वो किस तरह
दरभंगा के लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर बुधवार को वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने और वित्त रहित कॉलेजों के समायोजन की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल द्वारा आयोजित वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्ति, सरकारीकरण, समायोजन, मान सम्मान, अरबों रुपया का बकाया अनुदान की मांग को लेकर राज्यव्यापी धरना जो 30 जून से अरवल से शुरू हुआ, आज 30वां दिन दरभंगा में ये कार्यक्रम है। उद्देश्य है तत्कालीन उप मुख्यमंत्री, वर्तमान के मुख्यमंत्री जो सिवान जिले में उन्होंने वादा किया था, कई जिलों में उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो वित्त रहित का कल्याण होगा। आज 100 दिन से भी ज्यादा हो गया और साथ ही साथ उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उन्हीं की बनाई हुई कमेटी की अनुशंसा को दरकिनार करते हुए और खुद माननीय पूर्व दरभंगा में महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन में प्रख्यात शिक्षाविद एवं विद्वान प्रोफेसर हेतुकर झा की 9वीं पुण्यतिथि पर स्मरण एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा सहित इतिहास और संस्कृति से जुड़े कई विद्वानों ने, बुद्धिजीवियों ने उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया है। वक्ताओं ने कहा कि प्रोफेसर झा का अध्यापन, शोध और बौद्धिक योगदान मिथिला की समृद्ध विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दौरान उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़े स्मरण भी साझा किए गए। कार्यक्रम के अंत में उनकी स्मृति और शैक्षणिक योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एनएसएस कोषांग द्वारा आयोजित युवा आपदा मित्र आवासीय प्रशिक्षण के चौथे दिन एसडीआरएफ टीम ने भूकंप से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल कराया। प्रशिक्षणार्थियों को अलार्म रिस्पांस, निकासी, सुरक्षित स्थान पर एकत्र होने, हेड काउंट और मूल्यांकन की प्रक्रिया समझाई गई है। वहीं सड़क सुरक्षा के नियमों और दुर्घटना के घायलों की मदद करने की भी जानकारी भी दी गई है। बौद्धिक सत्र में विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अमृत कुमार झा ने युवावस्था और खेलकूद विषय पर संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि खेल युवाओं में अनुशासन, बेहतर तालमेल, सही समय पर निर्णय लेने और निरंतर अभ्यास की भावना विकसित करता है। दरभंगा में एकमी घाट से दरभंगा जंक्शन तक निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर के कारण बढ़ते यातायात संकट को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चिंता जताई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दरभंगा शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया झा ने प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को पत्र भेजकर निर्माण अवधि में सुरक्षित और सुचारू आवागमन की व्यवस्था करने की मांग की है। एकमी घाट से दरभंगा जंक्शन तक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन निर्माण के दौरान सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग, उचित यातायात प्रबंधन तथा पानी नाला का व्यवस्था का प्रबंधन भी उतना ही आवश्यक है। वर्तमान जाम का सबसे गंभीर प्रभाव मरीजों, एम्बुलेंस, चिकित्सकों और स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है। साथ ही साथ सड़क के बगल में जितने मोहल्ले बसे हुए हैं उसमें पानी का निकास रुक गया है। अस्पताल पहुंचने में कुछ मिनट की देरी भी गंभीर मरीज के लिए जानलेवा हो सकती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दरभंगा प्रशासन से आग्रह करता है कि अस्पताल दरभंगा में 12 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा ने बेनीपुर न्यायालय परिसर में जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आपसी समझौते के माध्यम से मामलों के त्वरित, सुलभ और कम खर्च में निपटारे का बेहतर माध्यम है। उन्होंने आम लोगों से इस अवसर पर लाभ उठाने और अधिवक्ताओं से लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है।